माय चैनल शिव कृष्ण एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम कवर करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। सी स्टूडेंट्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम इस पे अलग से वीडियो क्यों बना रही है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के जो कमेंट आ रहे हैं, सो वो चाहते हैं कि मैं हर एक प्रिंसिपल को अलग अलग लेकर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो मैं और कुछ नहीं, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की क्या कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर भी स्टूडेंट्स कई ऐसे स्टूडेंट है जिनको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि हमें एक ही वीडियो में सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल गिवन हो, तो हमें वही वीडियो मिल जाए। तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स आप जाइए इस आई बटन पे, यहाँ पे लिंक गिवन है, उस वाली वीडियो के अंदर सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल शॉर्ट फॉर्म में गिवन है। ठीक है, आपको वहाँ पे एक पूरा फ्लो चार्ट मिलेगा जहाँ पे कितने नंबर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो अच्छे तरीके से गिवन है। ठीक है, तो आप उस वीडियो पे जाकर उसको जरूर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का प्रिंसिपल। आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और निकाल लीजिए नोटबुक एंड पेन और मेरे साथ इस वीडियो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चलें। क्लियर? सो टॉपिक नेम इज या प्रिंसिपल नेम इज मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि मैचिंग करनी है, आपको मैच करना है। जैसे बचपन में हम करते थे ना मैचिंग, आपको ए को एप्पल से मैच करना है, ऐसे मैच करना है, बट यहाँ पे वो मैचिंग नहीं करनी। यहाँ पे मैचिंग का मतलब है, इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेवेन्यू। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? रेवेन्यू आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट थिंग। अब रेवेन्यू मीन्स इनकम जो आप अर्न कर रहे हो, रेवेन्यू। ठीक है, अब रेवेन्यू अर्न करने के लिए ऑब्वियसली अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है, कॉस्ट तो लगती है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कॉस्ट लगती है। तो अगर आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा भी तो आया होगा। तो सबसे पहले आपने देख लिया आपने कितने पैसे कमाए, रेवेन्यू कितना कमाया, इस रेवेन्यू को कमाने के लिए कितना खर्चा हुआ, तो वो क्या होगी, हमारी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रेवेन्यू को मैच करना है अगेंस्ट द कॉस्ट। आपको रेवेन्यू को मैच करना है अगेंस्ट द कॉस्ट। मैच करने का मतलब ये है आपको रेवेन्यू में से कॉस्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तभी आपको क्या पता चलेगा, करेक्ट नेट प्रॉफिट। ओनली देन यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट नेट प्रॉफिट। ठीक है, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आपने उस प्रोडक्ट को आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट को सेल करा 120 रुपीज में, और उस प्रोडक्ट को बनाने में आपकी जो कॉस्ट आई थी दैट इज 100 रुपीज। तो आप कॉस्ट को तो भूल गए, आपको जो 120 रुपये मिले आप खुश हो गया, अर्न 120 रुपीज, रेवेन्यू अर्न कर लिया मैंने 120 रुपीज। बट बेटा, इज इट योर प्रॉफिट? ये आपका प्रॉफिट है? आप बताओ, ये आपका नेट प्रॉफिट है? नहीं, आपका नेट प्रॉफिट ये नहीं है, क्योंकि उस 120 रुपए को कमाने के लिए बेटा आपने 100 रुपए तो खर्च कर दिए, ऑलरेडी खर्च किए हुए हैं। तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? ओनली 20 रुपीज। यानी कि आपने क्या किया है, करेक्ट नेट प्रॉफिट आइडेंटिफाई करने के लिए रेवेन्यू मतलब सेल करके कितना पैसा मिला, उस पैसे को कमाने के लिए आपने जितनी कॉस्ट करी थी इनकर्ड, उस रेवेन्यू में से उस कॉस्ट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। उसके बाद यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट नेट प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे समझ में आ गया। मैचिंग में सबसे पहले आप ये बताओगे, मैचिंग प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। क्लियर? In this, first of all, you have to identify the revenue of a particular period. Then you have to identify the cost which you have incurred on earning that revenue. आपने कितनी cost incurred करी है उस revenue को earn करने के लिए। After identifying both of the things, you have to match you have to revenue को match करना है against the cost. It means आपको revenue में से cost को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा that will be your correct net profit. ठीक है, तो आप थ्योरी बता सकते हो, ये एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके साथ साथ आप कुछ इसमें पॉइंट्स भी बताओगे। पॉइंट्स कैसे बताओगे? जैसे अगर आपने सेल करी है स्टूडेंट्स, आपने 2023 में सेल करी है 5 लाख रुपीज़ की,
क्लियर, ये कुछ कंडीशंस है। बट आपको कैश मिला है, कैश रिसीव्ड ओनली 2 लाख। इट मीन्स आपने 5 लाख रुपए की सेल कर दी है, बट आपको कैश अभी फिलहाल 2 लाख मिला है, 3 लाख आपका बैलेंस है, वो आपको बाद में मिलेगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको कैश मिला है नहीं मिला, आप 2023 में एंट्री किससे करोगे? पूरे 5 लाख से। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाली बात ध्यान रखनी है। अब सेकेंड थिंग आप ले लेते हैं एक्सपेंसेस की। अब इस रेवेन्यू को कमाने के लिए, 5 लाख रुपए रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने 30,000 रुपीज की कॉस्ट इनकर्ड करी, और इस 30,000 में से आपने फिलहाल 10,000 ही पे किए हैं, पे ओनली 10,000। बाकी आपने 20,000 अभी फिलहाल पे नहीं किया, यू विल पे इन फ्यूचर। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने पे किया है या नहीं पे किया, आप एंट्री कितने से करोगे? 30,000 से करोगे, क्योंकि 30,000 पूरी कॉस्ट इनकर्ड हुई थी 2023 में 5 लाख रुपए रेवेन्यू कमाने के लिए। ठीक है, तो इस 5 लाख में से 30,000 माइनस करोगे तो जो 4,70,000 आएगा वो बने बचेगा आपका नेट, करेक्ट नेट प्रॉफिट। तो हमने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि जो हमने सेल करी है वो पूरे पैसे मिले या नहीं मिले, इस बात को ध्यान नहीं दिया कि जो खर्चा इनकर्ड है वो पूरा पे किया नहीं किया। बस हमें ध्यान रखना है करंट पीरियड, जो आपकी करंट ईयर से इनकम बिलोंग करती है उस करंट ईयर में शो करो, वेदर यू हैव रिसीव्ड फुल इनकम और नॉट। सेम केस विद एक्सपेंसेस, अगर आपके एक्सपेंसेस करंट ईयर से बिलोंग करते हैं तो पूरे के पूरे करंट ईयर के एक्सपेंसेस नोट डाउन करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने पे किया है नहीं पे किया। देन ओनली आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे? करेक्ट नेट प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, वैसे तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो के अंदर, अगर आप और डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए कि मैम हमें सेल्स का भी एग्जाम्पल लेके बताओ, एक्सपेंसेस का भी एग्जाम्पल लेके बताओ, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड येस also press the bell icon for the notification of upcoming videos. Thank you so much students. Good luck.